So, hello everyone, Jai Shri Sham, and welcome back to Management Hustles with another important topic of project management, that is project appraisal. So, let's come on the topic. What is project appraisal? जो project appraisal होता है वो एक evaluation process होता है जिसके अंदर हम project की feasibility, viability and potential check करते हैं कि either that particular project can give us expected result or not. जो बिलो डेफिनेशन दी हुई है प्रोजेक्ट अप्रेशल की, ये बेसिकली कंप्लीट प्रोसेस को बताती है कि कैसे हम प्रोजेक्ट के अंदर अपनी प्रॉब्लम डिफाइन करते हैं, कैसे उससे रिलेटेड सॉल्यूशंस फाइंड आउट करते हैं, कैसे फिजिबिलिटी स्टडी करते हैं, कैसे पीपल्स और ऑर्गेनाइजेशन आइडेंटिफाई करते हैं जो भी प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व होने वाले हैं, एंड व्हाट वुड बी द एक्सपेक्टेड रिजल्ट फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट. सो here are some importance of project appraisal. So basically project appraisal के different we can say importance होती हैं, बट वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ इम्पोर्टेंस इज दैट जो प्रोजेक्ट है वो हमें स्पेसिफिक, पर्टिकुलर और प्रिडिक्टेबल रिजल्ट को अचीव करने में असिस्ट करता है. क्यों? बिकॉज वी आर इन्वेस्टिंग इन अ प्रोजेक्ट टू फाइंड आउट स्पेसिफिक और प्रिडिक्टेबल रिजल्ट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट. जो प्रोजेक्ट अप्रेजल है ये हमें हमारे डिजायरेबल रिजल्ट्स को अचीव करने में हेल्प करता है. जो प्रोजेक्ट अप्रेजल है ये हमें हाइपोथेसिस के को वेरीफाई करने के लिए हेल्प करता है कि इधर जो हमने हाइपोथेसिस बनाई थी फॉर आवर पर्टिकुलर प्रोजेक्ट कि ये फिजिबल है या नहीं, वो हमें वेरीफाई करवाता है कि वी हैव टू इन्वेस्ट इन दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट और नॉट. एंड लास्ट, ये जो प्रोजेक्ट अप्रेजल है ये हमें फाइंड आउट करने में हेल्प करता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोज एंड कॉन्स, इंपॉर्टेंस एंड वी कैन से मेरिट्स और डीमेरिट्स रिगार्डिंग एनी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट. So let's come on different types of project appraisal. First one is technical appraisal. In technical appraisal अपन in depth study करते हैं और ensure करते हैं कि जो technical design हमने किया है, for example machineries वगैरह है या कोई भी जो टेक्निकल एस्पेक्ट है हमारे प्रोजेक्ट से रिलेटेड वो साउंड माइंड है या नहीं, अप्रोप्रिएटली वो डिजाइंड है या नहीं, या फिर जो भी हमें उससे वर्किंग करवानी है वो एक्सेप्ट कर रहा है उन स्टैंडर्ड्स को या नहीं. नेक्स्ट वन इज इकोनॉमिक अप्रेजल. इसमें हम ये चेक करेंगे कि जो भी हमें अचीवमेंट्स लेनी है मनी से रिलेटेड और सेटिस्फैक्ट्री जो हमारे रिक्वायरमेंट्स है फॉर डिसीजन अकाउंटेबिलिटी वो हम अक्कर वहाँ से कर पा रहे हैं या नहीं. नेक्स्ट इज फाइनेंशियल एक्सेसिबिलिटी. यहाँ पे हम चेक करते हैं कि कंपनी की वर्थ कितनी है. इज कंपनी एक्सेसिबल टुवर्ड्स एनी एसेट्स और नोट. क्या कंपनी और या फिर जो इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन है वो एक्सेसिबल है टू ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट और नोट. लीगल अप्रेजल में हम चेक करेंगे रिगार्डिंग ऑल द एक्सपेक्ट फॉर प्रॉपर्टी हो गई, क्वालिफाइड पर्सन्स हो गए, जो भी डिटर्मिनेशन करनी है हमें वी कैन से एसेट्स और लाइबिलिटीज के लिए, या फिर डिफरेंट लीगल एस्पेक्ट्स हो गए, उनका हम यहाँ पे अप्रेजल करेंगे. एंड लास्ट इज मैनेजमेंट अप्रेजल. ऑब्वियसली जहाँ जिस भी कंपनी की मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग है वहाँ का ऑर्गेनाइजेशनल एस्पेक्ट स्ट्रॉन्ग है तो वहाँ की परफॉर्मेंस भी इफेक्टिव और एफिशिएंट होगी. तो दिस इज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट अप्रेजल. Next one is different types of methods of project appraisal. So there are basically 4 to 5 methods of project appraisal. First one is economical analysis. Economic analysis में हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम highlighted जो हमारे factors होते हैं उनको analyze करते हैं. For example raw material कहाँ से आ रहा है, level of capacity utilization कितनी है हमारी, anticipated sales कितनी है, एंटिसिपेटेड एक्सपेंसेस कितने, या फिर जो भी हमारे प्रोबेबल प्रॉफिट्स हैं या लॉसेज है, जो भी हमारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स को या फिर इकोनॉमिकल फैक्टर्स को, फॉर एग्जांपल सेल्स, परचेज, एक्सपेंसेस, ये सब चीज़ें जो इफेक्ट कर रही हैं उसको हम इकोनॉमिकल एनालिसिस में एनालाइज करेंगे. नेक्स्ट वन इज फाइनेंशियल एनालिसिस. इसमें हम यही चेक करेंगे कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो फाइनेंशियली एबल है या नहीं प्रोजेक्ट को ऑप्ट करने के लिए, उसकी फाइनेंशियल कैपेसिटी कितनी है, वो फाइनेंशियली साउंड है या नहीं, उसके जो प्री रिक्विजिट्स आई कैन से फाइनेंशियल टर्म्स में वो पॉसिबल टर्म्स में है या नहीं. नेक्स्ट वन इज मार्केटिंग एनालिसिस. मार्केट एनालिसिस में हम चेक करेंगे कि कंपनी की रेपुटेशन कितनी है, शेयर वी कैन से शेयर वैल्यू कितनी है कंपनी की, जो उनकी मार्केटिंग डिमांड है उनके प्रोडक्ट्स की, सर्विसेज की, वो क्या है. नेक्स्ट वन इज टेक्निकल फिजिबिलिटी. टेक्निकल फिजिबिलिटी में हम ये देखेंगे कि हमने फाइनेंशियल टर्म्स तो देख ली, मार्केटिंग भी देख ली, बट फाइनेंस कहीं ना कहीं हेल्प नहीं कर सकता इधर और अनलेस हमें जो भी हमारे प्लांट्स हैं, इक्विपमेंट्स है, मशीनरीज है, उनको अच्छे से रन करना आएगा या नहीं. दैट्स कम अंडर टेक्निकल फिजिबिलिटी. नेक्स्ट वन इज मैनेजमेंट कॉम्पिटेंसीज. तो मैनेजमेंट कॉम्पिटेंसीज में क्या आएगा, फॉर एग्जाम्पल जो हमारे मैनेजरल कॉम्पिटेंसीज हैं, मैनेजरल एस्पेक्ट है, ऑर्गेनाइजेशनल एस्पेक्ट है हमारी कंपनी का, अगर वो एबल है और कॉम्पिटेंस है फॉर मेकिंग वी कैन से सक्सेसफुल प्रोजेक्ट एनालिसिस, सो दिस कम्स अंडर मैनेजमेंट कॉम्पिटेंसीज. सो नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोसेस ऑफ प्रोजेक्ट अप्रेजल. तो बेसिकली जो प्रोसेस है प्रोजेक्ट अप्रेजल की वो 4 स्टेप्स को फॉलो अप करके बनती है. फर्स्ट स्टेप इज
कंसेप्ट एनालिसिस में हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम हमारे कंसेप्ट को डिटरमाइन करते हैं, प्रॉब्लम को डिटरमाइन करते हैं कि फ्यूचर प्रोजेक्ट्स हमारे कौन कौन से होने वाले हैं। जो भी हमारे प्रेजेंट डिसीजन पैकेज है, फॉर एग्जांपल हमने ये सोच लिया कि हाँ भाई हमारे फ्यूचर में ये वी कैन से प्रोजेक्ट्स होने वाले हैं, तो हम उसके ऊपर हमारा डिसीजन बना के जो सीनियर मैनेजर है उनको दे देंगे कि ये प्रोजेक्ट्स हमारे होने वाले हैं और इन प्रॉब्लम को सोल्व हमारे ये प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं। तो हम जब वो सीनियर मैनेजर्स को देंगे वो उसको अप्रूवल देंगे। दिस मीन्स कि हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग एनालिसिस करके हमारे सीनियर मैनेजर्स को देनी है फॉर द अप्रूवल ऑफ एनी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। नेक्स्ट स्टेप इज कंसेप्ट ब्रीफ। अब क्या हुआ, हमने परफॉर्मेंस मेजर कर ली, उसका सॉल्यूशन भी कहीं ना कहीं मिल गया। अब यहाँ पे क्या है, हमारे जो भी हमारा प्रोजेक्ट्स है उससे रिलेटेड हमारे कोर ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, हमारी ड्यूरेशन क्या रहेगी, प्रोजेक्ट की कॉस्ट क्या रहेगी, जो भी डेटा है हमारे पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से लेके उसको हम समराइज करेंगे। क्यों? क्योंकि अब हमें हमारा कंसेप्ट ब्रीफ को डेवलप करना है। इसमें हमें एक प्रोजेक्ट स्टेटमेंट की ज़रूरत पड़ेगी हमारे डॉक्यूमेंट्स के लिए, जो स्पेसिफाई करेगा कि फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट हमारा मिशन क्या है, गोल क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है और विजन क्या है। नेक्स्ट स्टेप इज प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन। अब जो हमने प्रोजेक्ट ब्रीफ बनाया है उसको हम एस्टेब्लिश और ऑर्गेनाइज करेंगे इन अ पर्टिकुलर वी कैन से ड्राफ्ट और अ स्ट्रक्चर। अब ये हमारा क्या रिप्रेजेंट करेगा, जो हमारा ऑर्गेनाइजेशनल प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन है ये हमारा विजुअल रिप्रेजेंट देगा रोल का, रिस्पॉन्सिबिलिटीज का और जो भी रिलेशनशिप्स है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में बिटवीन पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशन जो असाइन किए जाएंगे विद सम रोल्स एंड टास्क विद इन द प्रोजेक्ट फॉर जो भी टाइम ड्यूरेशन किसी भी प्रोजेक्ट को दी जाएगी फॉर अकम्प्लिशमेंट ऑफ देयर ऑब्जेक्टिव्स। जो भी पर्सन्स इन्वॉल्व हैं, जो भी चीज़ें इन्वॉल्व है, जो भी टास्क इन्वॉल्व है, वो सारा हमारा प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन में आएगा। एंड लास्ट स्टेप इज प्रोजेक्ट अप्रेशल। इन प्रोजेक्ट अप्रेशल क्या हुआ, जो हमने कंसेप्ट को एनालाइज किया, कंसेप्ट को ब्रीफ किया, प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइज किया, इन सब चीज़ों को सम अप करके कंपाइल करके हम एक सिंपल डॉक्यूमेंट बनाएंगे जिसको हम बोलेंगे प्रोजेक्ट अप्रेशल। ये जो डॉक्यूमेंट है वो क्या समराइज करेगा, जो भी हमारे एस्टिमेट्स थे फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट और जो भी हमारी असेसमेंट्स हुई है जस्टिफाई करने के लिए प्रोजेक्ट के कंसेप्ट को, उसे वेरीफाई किया जाएगा, एड्रेस किया जाएगा टू आइडेंटिफाई कि भाई जो हमारी फाइनेंशियल कॉस्ट कितनी है, बेनिफिट्स कितने हैं उस पर्टिकुलर से, विजिबिलिटी एनालिसिस क्या है, ये सब चीज़ों को इवेलुएट करके प्रोजेक्ट को अप्रूवल दी जाएगी। अगर जो भी एनालिसिस हुई है, असेसमेंट हुई है फ्रॉम दैट पर्टिकुलर प्रोसेस वी कैन से, जो भी हमने 4 स्टेप में एनालिसिस की है, अगर वो एक्सेसिबल है, फिजिबल है, तो हम प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेंगे। अदरवाइज हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ टुवर्ड्स नेक्स्ट स्टेप वी विल गो to find out a next feasible project. This is all about the process of project management and this is all about the project appraisal. Thank you so much for watching this video and please do not forget to like, subscribe and share my channel.